वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों तक आपके जीवन कथा का संदेश सुनाने हेतु धर्म पथ पे हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है कि क्या प्रजा भी श्री राम को राजा के रूप में स्वीकार करते थे या नहीं। राजा दशरथ तो संतुष्ट थे, वो सेटिस्फाई हो गए थे कि श्री राम कम उम्र में ही जैसा कार्य करके दिखाया, जैसा कर्म करके दिखाया, वैसा तो मैंने भी नहीं किया। इसलिए राजा दशरथ अपने से श्री राम को उच्च समझने लगे थे, उत्तम समझने लगे थे, सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। यही कारण था कि राजा दशरथ श्री राम को अयोध्या के राजा के रूप में देखना चाहते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी अयोध्या का घर महल राजा दशरथ का आदेश पाते ही सजना शुरू हो गया। हर घर के दरवाजे के पास केला का पेड़, फलों का पेड़, और सारे घरों को इस तरह से सजाया गया जैसे ये पहचान में नहीं आ पाता था कि कौन सा घर किस मंत्री का है, कौन सा घर किस प्रजा का है। राजा के राजमहल के सजावट के समतुल्य सभी प्रजाओं का घर सजाया जा रहा था। पूरी अयोध्या मानो दुल्हन बन रही थी। प्रजा में काफी खुशी थी क्योंकि राजा दशरथ भी और उनका जितना भी कुल के राजा हुए पूर्वज, सब के सब अपनी प्रजा की सेवा एक संतान के रूप में ही किया। यही परिणाम था कि राजा दशरथ भी अपनी प्रजा को अपने संतान के रूप में मानते थे और सारी प्रजा के साथ एक ही तरह का व्यवहार करते थे। इसलिए जब सजावट की दौर शुरू हो गई, गलियों में कालीन बिछाने का दौर जब आ गया, तो ये पता करना मुश्किल था कि किस प्रजा का घर कौन सा है, किस मंत्री का घर कौन सा है और राजा दशरथ का महल कहाँ पर है। आज कहीं हमारे समाज में शादियां होती है तो कोसों दूर से पता चल जाता है कि उस गांव में शादी हो रही है, और पास आने के बाद तो निसंदेह मालूम हो जाता है कि उस घर में शादी है। हमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती कि किस घर में शादी है, किस घर में मुझे जाना है। लेकिन यहाँ मृग मरीचिका की समान अयोध्या दिख रहा है। कौन सा महल राजा दशरथ का है, कौन सा घर प्रजा का है, ये बता पाना मुश्किल है। अब राजा दशरथ के अंदर अथाह खुशियों का समूह भरा हुआ था, उसका कोई लिमिटेशन नहीं था। उनके दिमाग में एक ही बात, उनके हृदय में एक ही बात, उनकी आत्मा एक ही बात की प्यासी थी कि वो राजा के रूप में श्री राम को देखना चाहते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए, बस एक ही तमन्ना उनकी थी। ऐसा हो जाता है तो अगर राजा दशरथ स्वर्ग में ना भी जाएं तो भी वह स्वर्ग के खुशियों के बराबर संतुष्ट होंगे। ऐसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता स्वर्ग में नहीं जाना, क्योंकि जीते जी राजा जनक और राजा दशरथ पूरे पृथ्वी पर यही दो राजा हुए जिनका आना जाना स्वर्ग और पृथ्वी पे लगा रहता था।
अचानक मंथरा को ये बातें सुनाई दी कि पूरी अयोध्या को सजाई जा रही है। और जब वो गली में निकली तो सजावट को देखते हुए वो भौचक रह गई। उसके दिमाग में किसी तरह का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि आखिर ये सजावट हो रही तो उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि राजा दशरथ के 2 पुत्र तो ननिहाल गए हुए थे, 2 पुत्र श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या में थे। ऐसा कोई शादी विवाह ने अभी जस्ट शादी होकर के चारों भाई पधारे थे अयोध्या। ताकि फंक्शन किस बात की है, किसी का जन्मदिन है या कुछ और है? मंथरा के मन में इसका जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन एक से एक प्रश्न उसके दिमाग में दौड़ रहा था। अचानक मंथरा वायु वेग से दौड़ते हुए महल में प्रवेश करती है और सीधा वो कैकेयी के पास जाती है, क्योंकि मंथरा के बारे में कहा जाता है कि वो कैकेयी के साथ शादी में आई थी। कैकेयी के गांव के आसपास की थी, लेकिन उनके जन्म की कथा, उनके परिवार का विवरण अभी तक पता नहीं है, इसलिए मैं उसका विवरण यहां नहीं कर रहा हूं। तो मंथरा सीधे कैकेयी के पास जाती है और इधर क्या होता है, राजा दशरथ अपने महल में बैठे बैठे ठीक उसी तरह से विचार करने लगते हैं जिस तरह से अपने कानों के पास उजले बालों को देखकर अचानक उनके मन में आ गया था कि अयोध्या का दूसरा राजा घोषित कर देनी चाहिए। अचानक उनके मन में यहां पर क्या बातें आती है, यहां पर ये बातें आती है कि मैं तो राम को राजा के रूप में देखना चाहता हूं और संतुष्ट भी हूं, क्या प्रजा भी है या नहीं? देखिए, एक राजा का सोच, राजा ये नहीं करना चाह रहा है कि मैं संतुष्ट हूं तो मैं अपने पुत्र को राजा घोषित कर दूंगा, राज्याभिषेक करा दूंगा। नहीं, प्रजा खुश है या नहीं इसकी भी वो जांच करना चाहते थे। जैसे महाभारत में भरत अपने पुत्रों से संतुष्ट नहीं होने के कारण भारद्वाज अभिमन्यु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिए थे। यही कारण था कि वो अपने पुत्रों में वो योग्यता को नहीं देख पा रहे थे जो एक राजा में होना चाहिए। और वहां प्रजा नाखुश थी, वो चाहती थी कि भरत का पुत्र ही राजा बने, लेकिन वहां एक भावना थी, भावनावश प्रजा कह रही थी, क्योंकि एक परंपरा प्रायः चलती आती है कि राजा का पुत्र राजा, राजा का पुत्र राजा, उसका पुत्र का पुत्र राजा। ये भावनावश हस्तिनापुर की प्रजा भरत के संतान को राजा के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन एक राजा जो सही राजा होता है वो निष्पक्ष होता है, वो केवल प्रजा की भलाई चाहता है, राष्ट्र की भलाई चाहता है, निस्वार्थ। वो अपना घर पॉकेट भरना नहीं चाहता, जनता का शोषण नहीं चाहता, जो आज के समय में है। आज अगर हमारा घर खपराइल का है, झोपड़ी का है, अगर मैं किसी जगह का एमएलए बन जाऊं, हम भी कहीं नेता बन जाऊं, तो शायद 1 साल के अंदर मेरे पास भी 1 से 1 गाड़ियां होगी और मेरा जो झोपड़ी है वो महल में तब्दील हो जाएगा। अब इसी से आप पता कर सकते हैं कि आज का शासन और सतयुग का शासन में क्या अंतर था। तो राजा के मन में जब ये विचार आती है कि मुझे ये जानना जरूरी है कि सही में मेरे साथ साथ प्रजा भी श्री राम को चाहती है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दबाव से या मेरी खुशी के कारण वो स्वीकार कर रही कि चलो राजा दशरथ को जिस बात से खुशी हो वही होनी चाहिए, क्योंकि वो राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके हैं। इसलिए उनकी आत्मा को शांति के लिए, अंतिम समय तक खुशी देने के लिए वो जो चाहते हैं उनकी इच्छा को पूरा किया जाए। ऐसी बातें तो नहीं है,
तरह तरह की भावना राजा दशरथ के मन में आ रहा था। इसलिए उन्होंने एक बार अनजान होते हुए दरबार में बैठे बैठे मंत्रियों से पूछ डालते हैं कि हमें ये बताएं कि श्री राम का राज्याभिषेक तो हम कराने जा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आप लोग इसे क्यों चाहते हैं? आप लोग क्यों चाहते हैं कि श्री राम ही अयोध्या का राजा हो? तो प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों में से एक मंत्री साहस करके खड़ा हुआ और संकोच करते हुए राजा दशरथ को जवाब देता है। संकोच का कारण यहाँ ये था कि एक राजा को दूसरे से, जो अभी भावी राजा है, राजा हुआ नहीं है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताना, तो किसी राजा के सामने किसी दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताना थोड़ा सा संकोच तो पैदा करता ही है। लेकिन जिस तरह से एक पिता के सामने पुत्र अपनी समस्याओं को रख देता है, निसंकोच रख देता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये अच्छा है, वो खराब है, ठीक उसी तरह से प्रजा का जो प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री वहां बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री राजा दशरथ को राजा के रूप में कम, पिता स्वरूप अधिक मानकर खड़ा होकर गुणगान करना शुरू कर देता है कि हम श्री राम को राजा के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। तो वो मंत्री शुरुआत यहीं से करता है कि श्री राम धर्मज्ञ हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, वो सत्य प्रिय हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, असत्य तो उनके दरवाजे पर आ ही नहीं सकता, कोसों दूर रहता है, दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। श्री राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रतिज्ञाबद्ध है सत्य बोलने के लिए। श्री राम शीलवान हैं, अदोषदर्शी हैं, श्री राम शांत विचार के हैं। हे राजन, इतना ही नहीं, उनके गुण अपार हैं, किन किन गुणों का मैं बखान करूं। श्री राम में मैंने मृदुभाषी की भावना देखी है, उनकी आवाज में मृदुभाषी झलकता है, वो मृदुभाषी हैं। श्री राम कृतज्ञ हैं, श्री राम जितेंद्रिय भी हैं, उनका स्वभाव अति कोमल है, प्रिय है। श्री राम स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो उत्तम होता है, गलत नहीं होता और तुरंत लेते हैं। श्री राम सदा कल्याणकारी की बात सोचते रहे हैं। कम उम्र में ही वो कभी भी अपने बारे में उन्होंने नहीं सोचा, जबकि उनका बचपन महल में बहुत कम बीता, ऋषि मुनियों के साथ जंगलों में बीता, लेकिन वहां भी वो किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ऋषि मुनि है, साधु संत है, इसको इस चीज की क्या जरूरत, इसको इस चीज की क्या जरूरत। ये सभी लोगों से पूछते रहते हैं, तुम्हें किसी तरह का कष्ट तो नहीं है? ऐश्वर्य रहित हैं। श्री राम सदा कल्याणकारी हैं, गरीबों एवं दुखियों को सही सांत्वना देने वाले हैं। आज के नेताओं की तरह नहीं है कि जीतने से पहले हजारों वादे कर लिए, उसमें से एक वादा पूरा करने में पसीने छूट जाते हैं। वो तो दिखते ही नहीं है जीतने के बाद कि राजा है भी या नहीं जिसको मैंने जिताया। आज के राजा की तरह नहीं। समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले अगर कोई हैं तो श्री राम ही हैं। हे राजन, सत्यवादी हैं, विद्वानों, बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, साधु संतों के संग रहने वाले हैं। इस कम उम्र में बहुत कम ऐसा युवकों को देखा जाता है जो ब्राह्मणों का संग ले, जो ऋषि मुनियों का साथ बैठे, जो बुजुर्गों के, बड़े बूढ़ों का उपासक हो, बहुत कम दिखता है। श्री राम अनुपम कीर्ति वाले हैं, उनके अंदर सभी अस्त्रों का ज्ञान है। हे राजन, मैं उनका बखान करते करते थक जाऊंगा, लेकिन मैं पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपने प्रश्न किया है तो मैं आगे भी बताता हूं। आगे मंत्री कहता है
कि श्री राम सभी विद्याओं को जानने वाले हैं, बृहस्पति के समान बुद्धिमान हैं और देवराज इंद्र के समान ताकतवर हैं, बलशाली हैं। इतना ही नहीं, संगीत क्षेत्र में इस भूतल पर उनसे सर्वश्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। हे राजन, एक बात को कहते हमें संकोच होता है, लेकिन आप अपनी प्रजा के पिता समान हैं, इसलिए मुझे ये कहने में थोड़ा सा साहस हो रहा है कि श्री राम अपने भाइयों में सर्वश्रेष्ठ भी हैं। श्री राम कल्याणकारी हैं, साधुओं के समान उदार हृदय वाले हैं। क्रोध, दुख, पराजय, दुश्मन और अन्य अशुभ चीजें वैसे ही दूर रहते हैं जिस तरह से प्रकाश से अंधकार दूर रहता है। इसलिए हे राजन, श्री राम के गुणों का बखान नहीं की जा सकती। मैं थक रहा हूं, इसलिए आप मुझे माफ करें कि उनके बारे में अधूरी गुणों का बखान करके उनको असंपन्न कहलवाना, असंपन्न घोषित करना मैं नहीं चाहता। मैं इस तरह का पाप नहीं लेना चाहता। इसलिए हे राजन, अगर मैं उनका गुणगान करता रहूंगा तो शायद मेरा जीवन बीत जाएगा और उनकी कीर्ति, उनका गुण मैं बखान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे राजन, आप श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित करें और जितने भी हम लोग प्रजा हैं, अयोध्यावासी हैं, पृथ्वी के जितने भी समस्त जीवधारी हैं, सभी श्री राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं और राम राज के प्यासे हैं। जरा सोचिए, ऐसा होना चाहिए व्यवहार कि प्रजा चाहे कि आप राजा बनो, लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि अगर मैं राजा बनना चाहता हूं जनता का, तो जनता के बीच में मैं दाना डालता हूं। जैसे बहेलिया चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, उसमें दाने डाल देता है ताकि चिड़िया फंसे। आज हमारे देश का यही हाल है। तो इस तरह से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है, क्योंकि प्रजा अपनी इच्छा से राजा को बना नहीं पा रहा है। राजा अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए राजा बन रहा है। प्रजा को असंतुष्ट रखना, प्रजा को दुखी रखना, प्रजा को लालच देकर शासन करना, आज यही सारे व्याप्त हैं। प्रजा कटोरा लेके सड़क पर घूमती है और हमारे राजा हैं वो प्रजा के धन को अपने घर में अर्जित करके रखे हुए रहते हैं। पकड़े जाने पर सफाई देते हैं कि आपातकाल के लिए संग्रह किया गया है। तो आज के समय में जितना भी राजा के बारे में, आज के राजा के बारे में कहा जाए तो विशेषताएं बहुत कम मिलती है और अवगुणों का पहाड़ हो जाता है। जिस तरह से राम के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से आज के राजा का अवगुणों का बखान नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि प्रजा श्री राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे। इतना कहकर वो मंत्री बैठ जाता है और राजा दशरथ मंत्री की इस बात को सुनकर इतने भाव विह्वल हो जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं, जैसे मानो राजा दशरथ को अपने महल में ही जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उन्हें अब ये इच्छा नहीं है कि श्री राम को राजा बनाकर जब मैं मरूंगा
तो मुझे शांति मिलेगी। उन्हें शांति अभी ही एहसास होने लग जाता है। इस तरह से सर्वसम्मति से राज्याभिषेक कराने की बात पास हो जाती है। अब हम यहीं पे विश्राम लेते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे इसके बाद क्या होता है। लेकिन आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें, कहानियाँ सुनाएं, ताकि उनके अंदर भी अच्छे विचार आएं। लेकिन अंत में तो कहना पड़ेगा, जय श्री राम।